यूक्रेन पर रूस की ताबड़तोड़ बमबाजी। मिसाइल अटैक से दहला ओडेसा। कई लोगों के मारे जाने की खबर। रूस यूक्रेन जंग के 2.5 महीने से ज्यादा हो गए। पिछले 2.5 महीने से रूस लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। एक बार फिर से रूसी फौजियों ने दक्षिणी शहर ओडेसा को निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। रूसी फौजियों ने ओडेसा के एक शॉपिंग सेंटर और गोदाम पर एक एक कर 7 मिसाइल अटैक किए। हमले में शॉपिंग सेंटर और गोदाम तबाह हो गया। यूक्रेन की सेना ने कहा कि रूसी सेना ने ओडेसा के महत्वपूर्ण काला सागर बंदरगाह पर 7 मिसाइल दागकर एक शॉपिंग सेंटर और एक गोदाम को निशाना बनाया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। रूसी सेना मरियुपोल को लगातार निशाना बना रही है। मरियुपोल पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि दक्षिणी तट पर रूसी सैनिकों ने उस इस्पात संयंत्र पर हमला जारी रखा, जहां यूक्रेन के लड़ाके रूस को एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह का नियंत्रण नहीं लेने दे रही है। पिछले 24 घंटे में मरियुपोल में इस्पात संयंत्र के एक परिसर को 34 बार निशाना बनाया गया। शहर के मेयर सलाहकार ने बताया कि संयंत्र में अब भी कम से कम 100 आम नागरिक फंसे हैं। यूक्रेन का दावा है कि सोवियत काल के कुछ हथियारों का इस्तेमाल किया गया और उनका निशाना सटीक था। इस बीच रूसी कब्जे वाले इजियम शहर की एक इमारत के मलबे में 44 लाशें मिली है। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि इस इमारत पर मार्च की शुरुआत में रूस ने बमबारी की थी। शहर पर बीते 2 महीनों से रूसी सैनिकों का कब्जा है। रूस फौज ने यूक्रेन पर हमला कर तबाह कर दिया। शहर दर शहर बर्बाद हो गया है। तबाही केवल यूक्रेन की नहीं हुई है, बल्कि रूसी सेना को भी हुई है। यूक्रेन की सेना ने रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन पर रूसी हमला फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध लंबे समय तक चलेगा और पुतिन इसके लिए आगे की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हेंस ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनबास क्षेत्र में चलाए जा रहे उनके अभियान के साथ यूक्रेन युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे। पुतिन मोल्दोवा में रूस नियंत्रित क्षेत्र के लिए एक भूमि पुल का निर्माण करने के लिए दृढ़ है। हमारा आकलन कहता है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में लंबे समय तक संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं, जिसके दौरान वह डोनबास से आगे के लक्ष्यों को प्राप्त करने का इरादा रखते हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $40 अरब की सहायता देने वाले प्रस्ताव पर साइन कर दिए हैं। यूक्रेन को दी जाने वाली इस मदद को अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने स्वीकृति प्रदान दी है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया है कि आक्रमण के बाद से यूक्रेन में लगभग 1/3 लोगों की नौकरियां चली गई है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद 12 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को किडनैप करके रूस भेजा गया है।
इसमें 2.10 लाख बच्चे भी शामिल हैं। रूस ने एक दिन में ही 8,787 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को डोनेस्टक और लुहांस्क से रूस शिफ्ट कर दिया है। इनमें 1,106 बच्चे भी शामिल हैं। जंग की वजह से यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। लाखों लोग अपने देश से पलायन कर दूसरे देश चले गए हैं या कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे इलाकों में शरण लिए हुए हैं। जंग जितनी जल्दी खत्म हो जाए दुनिया के लिए ठीक होगा, नहीं तो युद्ध जितना आगे जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा उतना ही ज्यादा मंडराता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़